विद्यार्थियों का ए टू जेड स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं पीटेट एग्ज़ाम 2020 जो 16 सितंबर को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर हुआ था, उसकी आंसर के लेके आते हैं किसकी इंडिया जीके, राजस्थान जीके और साइंस और करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बने हैं उनके लिए स्पेशल हम ये वीडियो लेके हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से दोनों स्विफ्ट की जो एक साथ आंसर की हम उपलब्ध करवा रहे हैं, जहां से हमारे विद्यार्थियों के द्वारा, क्योंकि आपको पता है इंट्रेंस एग्जामों में पेपर साथ में नहीं दिया जाता, इस वजह से जितने क्वेश्चन प्राप्त होते हैं हम उनको किसी भी माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आंसर की जारी की हमने, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। देखो क्वेश्चन किस प्रकार के आए। पहला क्वेश्चन आया, कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में है? कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आपका आंसर था हनुमानगढ़। कोविड-19 चीन के किस शहर से इसकी शुरुआत हुई थी? कोविड-19 की चीन के किस शहर से शुरुआत हुई थी? तो वुहान शहर है। कौन सा? वुहान शहर चीन में, यहाँ से इसकी शुरुआत पूरे देश में हुई थी। यहाँ से पहली बार शुरुआत होती है एक महिला के द्वारा, हालांकि वो महिला बाद में स्वस्थ हो गई थी। 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कहाँ हुआ? 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन की कहाँ हुआ? तो ये अजरबैजान में हुआ। अजरबैजान देश है जिसकी राजधानी बाकू है, और ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है 1961 में। ध्यान रखना, 2000 रन बनाने वाली क्रिकेट महिला, भारतीय महिला क्रिकेट जिसने 2000 रन पूरे किए, बहुत बड़ी बात थी महिला क्रिकेट में, तो मिताली राज। किसने? मिताली राज ने। नीला दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? नीला दर्पण, तो शरत चंद्र। कौन है? शरत चंद्र। और मैं बता दूं बीएसटीसी की जो हमने आंसर की जारी की थी, और आपको पता होगा बीएसटीसी में एक क्वेश्चन आया था, गोदान। गोदान किस लेखक की रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की। तो आजकल इस तरह के साहित्य से एक क्वेश्चन आने लग गया है। वीर विनोद ग्रंथ के लेखक, और ये तो प्रसिद्ध ही है, वीर विनोद ग्रंथ के लेखक श्यामल दास। आंसर था इसका श्यामल दास, जिसको मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के दरबारी थे और इन्हें कविराज की उपाधि प्राप्त है। अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव कब होंगे? अब आपको चुनाव प्रक्रिया चल रही है, आपको पता होगा, और इसके चुनाव की प्रक्रिया थम कब जाएगी, कब हो जाएंगे? 3 नवंबर 2020 को। राफेल किस देश से लिया गया है? तो राफेल विमान आपको पता है लड़ाकू विमान, टोटल 36 लेने हैं फ्रांस से, और अब तक 6 ले चुके हैं फ्रांस से। ठीक है, राफेल। तो ये क्वेश्चन आता ही है और आगे वाले एग्जामों में भी आएगा। देखो दिवस से एक साथ 3 क्वेश्चन पूछ लिए। विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस या विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो 15 मार्च। और पंचायती राज दिवस पूछा था 24 अप्रैल। एक साथ 3 एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिए, विश्व जनसंख्या दिवस, उपभोक्ता दिवस, पंचायती राज दिवस। नागार्जुन बांध किस नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन बांध, तो ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर, और किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। फिर क्वेश्चन आ देखो, एक लोक देवता से संबंधित, केमल दे किसकी पत्नी थी? केमल दे किसकी पत्नी थी? तो लोक देवता गोगा जी की पत्नी थी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं बीएसटीसी में क्वेश्चन देखो एक लोक देवता से आया, क्या कि किस लोक देवता की पत्नी सती हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए पेमल दे तेजा जी के वियोग में सती हुई थी। आजकल इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया और सेकंड में भी आया। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला अमिताभ बच्चन को। मैत्री 2019 संधि किसके बीच हुई? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी हो सकता है भी, किस प्रकार पूछा था, कहाँ हुआ या कैसे हो सकता है। तो हमारे हिसाब से मैत्री 2019 संधि भारत और बांग्लादेश के बीच हुई। 33वां व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ? 33वां व्यापार मेला, अंतर्राष्ट्रीय मेला, तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। जावर खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चांदी के लिए प्रसिद्ध है, प्लस कह सकते हैं सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आता ही आता है, पिछली साल बीएसटीसी में पूछा था, जस्ते के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है, ऐसे आता है। तो सीसा जस्ता जहाँ निकलेगा वहाँ चांदी ऐसे के रूप में निकलेगी, यानी जिसको क्या कहते हैं? गेलेना। अग्नाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अग्नाशय में, साइंस के क्वेश्चन भी आए थे, तो अग्नाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। डीएनए का संबंध, एक ये क्वेश्चन आया था साइंस का। एक था सबसे बड़ी आंत लंबाई में, सब लंबाई में एक तो छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। जैसे तो बड़ी होती है छोटी, लेकिन लंबाई में पूछे ना तो छोटी आंत लंबी होती है, थोड़ा ध्यान रखना। छोटी आंत है, यहाँ क्वेश्चन ऐसा आया था कि लंबाई में कौन सी आंत लंबी होती है, तो छोटी आंत। फिर ब्रिक्स सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ? ब्रिक्स सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ? तो ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का जो आयोजन हुआ वो पिट्सबर्ग में हुआ। कहाँ पे? पिट्सबर्ग में आयोजित हुआ, रूस के अंदर है ये।
क्लब अवार्ड राजस्थान के किस जिले को मिला? ये ऑप्शन पे आधारित था। अगर देखें तो क्लब अवार्ड जालोर जिले को मिला था। अब उसमें ऑप्शन क्या था, उस आधार पर ज्ञात हो सकता है। क्लब अवार्ड राजस्थान के किस जिले को मिला? जालोर। मैं बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे किस प्रकार के ऑप्शन आए थे। और दूसरा, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन बचता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे, ताकि पता लगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ताकि आने वाली पीढ़ी के जो विद्यार्थी हैं वो इस तरह अध्ययन कर सकें। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो पहले तो, और लाइक कर दो, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट सब के लिए हमारी क्लासें शुरू है इस चैनल पे। ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, कंप्यूटर की, महिला बाल विकास की शुरू होगी, मैथ, इंग्लिश, सब क्लासें लग रही है। और पीटीटी के लिए तो मैराथन क्लासें लगी थी हमारी। तो सारी क्लासें उपलब्ध है, हर रोज़ आपको क्लासें मिला करेगी। बस आपको चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबाओ, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। जीएसटी कब लागू हुआ? दोनों पारियों में पेपर आया। 1 जुलाई 2017 को। रॉक गार्डन कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच हुआ? तो 1761 में किसके बीच हुआ था? मराठों और हैदर अली के बीच हुआ था। ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठा हार गए थे। झुंझार जी लोक देवता का संबंध, अब सीधा पढ़ते हैं, शेखावटी क्षेत्र से है। अब ऑप्शन में अगर शेखावटी का कोई भी जिला है, जैसे झुंझुनू आया होगा तो झुंझुनू सही हो जाएगा। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला के लिए सोनी परिवार प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ का। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब शुरू हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री युवा कौशल। किस बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है? तो कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले इसकी घोषणा हुई थी। कोशिका का शक्ति ग्रह, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी। एक आया था, शायद एक आया था विटामिन डी की कमी से, तो रिकेट्स रोग होता है। आनुवंशिकता के नियमों की खोज की थी? तो आनुवंशिकता के नियमों की खोज मेंडल ने की थी। और एगमार्क किससे संबंधित है? एगमार्क, ये शायद सोने का एगमार्क आया था, बीएस होता है, पता नहीं, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था, तो उसका उत्तर सोना था। बीएस एगमार्क था, इस तरह का कोई था, तो सोने से। मानव शरीर का तापमान, तो सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री। अब शायद उसमें ऑप्शन नहीं था, तो लगभग में 36 पॉइंट कुछ हो जाएगा। और फारेनहाइट में पूछे तो 98.6। कोरोना वायरस सबसे पहले किस राज्य में आया? बहुत इंपॉर्टेंट। एक में स्विफ्ट में पूछ लिया कि किस देश क्षेत्र से हुआ, तो वुहान शहर से। एक स्विफ्ट में पूछ लिया कोरोना वायरस सबसे पहले किस राज्य में आया, तो किस राज्य में आया? सबसे पहले केरल राज्य में है। सेल्सियस किसकी इकाई है? तो सेल्सियस तापमान की इकाई है, पता ही है आपको, तापमान मापने की। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? अभिनव बिंद्रा, ये निशानेबाज है अभिनव बिंद्रा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक, यानी भारत की खोज के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री थे। सबसे प्राचीन वेद, पता ही आपको, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्रदूषित शहर, तो जरिया झारखंड वाला। विश्व का पूछे तो गाजियाबाद। और अगर राजस्थान राज्य स्तर पर यानी इंडिया का आया है तो जरिया झारखंड। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे है? टोंक में। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में। दमन, करड़ और अंजन क्या है? दमन, करड़, अंजन, तो ये घास के प्रकार है। पश्चिमी राजस्थान में घास के प्रकार हैं और दक्षिणी राजस्थान में भी होते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म, तो गुरु नानक देव जी का जन्म आप जानते हो 1469 ईस्वी में तलवंडी वर्तमान पाकिस्तान में हुआ। लोकसभा में प्रश्नकाल होता है तो 1 घंटे के लिए होता है, ध्यान रखना। 12 से 1 के बीच प्रश्नकाल, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके पहले विवरण से दिए होते हैं। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है? 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था ना, ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 10 राग का जो युद्ध हुआ था, तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, जो 10 राग युद्ध है ना, आपने नाम सुना होगा। एक जैसे सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो गया? तो ऋग्वेद। फिर एक ग्रंथ हो गया यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद थे। तो इसमें 10 राग मंडल, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऋग्वेद के किस मंडल में? तो 7वें मंडल में, 3 में नहीं है, ध्यान रखना, 7वें में। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद, अजमेर से। और ये अभी क्वेश्चन मैंने जो मैराथन क्लास लगाई थी हिस्ट्री की, उसमें एक क्वेश्चन था 28 मई 1857। विंग्स ऑफ फायर, बहुत ही पुस्तक, अग्नि के पंख पुस्तक के लेखक पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी, जो जात व सवार पर आधारित थी।
चंदन उत्पादन की दृष्टि से प्रसिद्ध राज्य, देखो चंदन के लिए तमिलनाडु भी प्रसिद्ध है और कर्नाटक भी है, तो ऑप्शन के अनुसार था ज़्यादा कर्नाटक प्रसिद्ध है। अगर चंदन के उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक ऑप्शन था तो कर्नाटक होगा, अगर नहीं था तो फिर तमिलनाडु होगा। अखिल भारतीय विकास सभा की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी सहजानंद सरस्वती ने। जल महलों की नगरी डीग बर्थपुर। भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है, 7, जल और स्थल दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था, 1837 में सफलता प्राप्त की थी। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। किससे, रूस से। और मौलिक अधिकार पूछे तो अमेरिका से। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य, तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले गठित हुआ था 1953 के अंदर। भारत का रूर किस पठार को कहते हैं, तो रूर जर्मनी के अंदर है, भारत का रूर कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी, तो कोलकाता थी, 1911-12 में दिल्ली बनी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में, हमारे देश का प्रथम ये नेशनल पार्क है। काजरी संस्था कहाँ पे है, जोधपुर में, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। और अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। कौन था, बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर सेकंड था और इसकी मृत्यु 1862 में हुई थी। 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है और इसके लिए इतिहासकार कहते हैं कि हे बहादुर, तो इतना बदनसीब है कि तुझे भारत में 2 गज जमीन भी नहीं मिली। क्यों, क्योंकि 1862 में इसकी मृत्यु हुई थी रंगून म्यांमार में। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं, तो रेगिस्तान का जल महल है वो बटाटू का कूड़ा है, बटाटू का कुआ बाड़मेर के अंदर है, उसे कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो मुंबई बंदरगाह, ध्यान रखना। प्राकृतिक, कृत्रिम पूछे सबसे बड़ा चेन्नई, सबसे गहरा पूछे विशाखापट्टनम। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वर्तमान में कितने, 8। इससे पहले 9 थे, इससे पहले 7 थे। 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाते 9 हो गए, और फिर दमन व द्वीप दादर नागर हवेली के इकट्ठे करते ही 8 रह गए। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो ये नॉर्मल सी बात है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम आप जानते हो, NHCO3, ठीक है। इसके अलावा भी आप इसको देख सकते हो। और 2020 में यूनेस्को में शामिल शहर कौन सा है, तो जयपुर का परकोटा शामिल हुआ है। राजस्थान चित्रशैली की शुरुआत किस शैली से हुई, तो सबसे प्राचीन मेवाड़ शैली से मानी जाती है। भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, केरल में। ओणम और पोंगल बनाया जाता है तमिलनाडु में। नीली क्रांति का संबंध है, तो मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये दोबारा 2 स्विफ्ट में है, ध्यान रखना। अमिताभ बच्चन। विपिन रावत कौन है, वर्तमान में हमारे देश के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है, ठीक है, CDS, यानी तीनों सेनाओं के ऊपर काम करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो गोविंद रनाडे ने। किसने, गोविंद रनाडे ने। और राज्य को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है, राज्य को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 12 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एक बार ये क्वेश्चन जरूर आता है। प्राकृतिक रबर का उत्पादक राज्य कौन सा है, प्राकृतिक रबर, तो ये प्राकृतिक रबर केरल हो जाएगा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाया जाता है और अब की बार थीम थी डाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय 905 में हुआ। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस देश में है, ये देखिए आप ध्यान से पढ़ लीजिए, किसी ने गलत नहीं किया होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में है। और अगर आपसे पूछे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो अमेरिका के अंदर है। GST कब लागू हुआ, तो दूसरी स्विफ्ट में भी आया, 1 जुलाई 2017 को। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उड़ीसा में है। इडुक्की विद्युत जल परियोजना केरल में है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में है। बांग्लादेश का उदय कब हुआ, तो 1971 में हुआ। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, तो राजगृह के अंदर हुई, गिरिव्रज या राजगृह। देश की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो गुजरात है। 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र, तो फेदोमीटर होता है। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, तो कुमार गुप्त है। अगर ऑप्शन में गोविंद गुप्त है तो दोनों एक ही नाम है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है, तो वनारोपण जो किया जाता है, वनारोपण जो मरु कार्यक्रम चलाया गया है वो है। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, तो एनी बेसेंट के नेतृत्व में हुआ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मेग्ना कार्टा कहलाता है, तो भाग 3 जो मौलिक अधिकार है ना, उसे मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है।
भारतीय रेल की प्रथम कॉरपोरेट सेक्टर की रेलगाड़ी तेजस किस शहरों के मध्य चलाएगी? दिल्ली और लखनऊ के मध्य। बरही, हवानी, खुनेजी और मेडजूल नस्लें हैं खजूर की। बरही, हवानी, खुनेजी और मेडजूल नस्लें खजूर की। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम? तो मैत्री। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन है? राष्ट्रीय आयोग का तो सुरेश चंद्र या शरत चंद्र, जो भी, उसमें सतीश चंद्र जो भी ऑप्शन था। थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से। 1000 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु विद्युत रिएक्टर वाला कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और गांधी जी के दांडी मार्च से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई? तो 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी मिला के हमारे पास जितने क्वेश्चन मिले हैं उनकी हमने आंसर की एकदम स्टिक जानकारी के अनुसार प्राप्त की है। आप क्वेश्चन मिला सकते हो, और जो दूसरे विद्यार्थी देख रहे हैं वो भी ध्यान रखना किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपकी तैयारी कितनी है, उस हिसाब से आप परख सकते हो। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि आने वाले राजस्थान पुलिस पटवार रीट के लिए हमारी स्पेशल राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ, रेलवे सब में काम आएगी। कंप्यूटर, पंजाबी रीट के लिए सब क्लासें उपलब्ध होगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।